हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में एंड आप सभी को नमस्ते। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चंस होते हैं जब भी वो कनाडा आने वाले होते हैं। उसमें से एक क्वेश्चन ये होता है कि हमारा मंथली एक्सपेंस कितना होगा, ग्रॉसरीज पे, रेंट अकोमोडेशन पे, लिविंग एक्सपेंसेस पे, मिसलेनियस एक्टिविटीज़ में, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैं आपको एक रफली का आइडिया दूंगा। अगर आप टाउन में रहते हो तो इतना खर्च आएगा, रूरल एरिया में रहते हो तो इतना खर्च आएगा, अगर मिनी सिटी में रहते हो तो इतना खर्च आएगा, और आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो लाइक टोरंटो, वैंकूवर, एडमिंटन, कैलगरी, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक सिटी या ओटावा, तो आपका इतना खर्चा आएगा। तो वॉच इट टिल द एंड। कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट जरूर करना। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर जरूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग जो आपको बोला है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। एंड इफ़ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। जो भी आपको मेरी आईडी दिख रही है neville.chawla स्क्रीन पे। एंड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछना चाहते हो तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में भी और इंस्टाग्राम पे भी। सो बात करते हैं आज के टॉपिक के रिगार्डिंग कि लिविंग एक्सपेंसेस और मंथली एक्सपेंसेस इन कैनेडा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट और एज अ इमिग्रेंट। इनकम और सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा रेंट अकोमोडेशन पे करने में निकल जाता है, और कनाडा में भी रेंट अकोमोडेशन काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसके नंबर ऑफ फैक्टर्स है। इमिग्रेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, चाहे वो रिफ्यूजी हो, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, स्टडी परमिट पे, वर्क परमिट पे, एलएमआई रिलेटेड जॉब पे। और कनाडा में जितने भी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ है, चाहे वो टाउन हाउस हो, अपार्टमेंट, कॉन्डो, वो बहुत ही लिमिटेड है। अब चीज़ें लिमिटेड होगी और पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है कॉम्पिटिशन होगा, और जब कॉम्पिटिशन होगा तो चीज़ें महंगी होगी। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि रेंट अकोमोडेशन यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है, और कनाडा में अभी इन्फ्लेशन भी काफ़ी है। और ये दो तीन चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी ओनर है जिन्होंने प्राइस बढ़ा रखा है, चाहे वो टाउन हाउस का हो, चाहे वो प्राइवेट रूम लेते हो, चाहे वो शेयरिंग रूम लेते हो, चाहे 1 BHK 2 BHK अपार्टमेंट लेते हो। फॉर इंस्टेंस एक छोटा टाउन है सारनिया जो 7-8 किलोमीटर में है। वहाँ पे आपको एक शेयरिंग रूम मिलता है 400 से $350 पर महीने के हिसाब से। अगर आप प्राइवेट रूम लेते हो तो आपको 550-600 पड़ेगा, नॉट इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी ओनर। मतलब ये मान लीजिए कि रफली आपको $100 आपको एक्स्ट्रा और पे करना पड़ेगा, तो आपको $700 आपको पड़ जाएगा। अगर आप 1 BHK अपार्टमेंट लेते हो तो वो आपको $900-1000 पड़ता है इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। एंड इट्स ऑल डिपेंड कि प्रॉपर्टी कैसी है, अपार्टमेंट, कॉन्डो वो कैसा है। अगर वो मॉडर्न है, ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं लाइक जिम, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स रूम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपको और भी महंगा पड़ेगा, $1100-1200। बट इट्स ऑल डिपेंड कि प्रॉपर्टी कैसी है। अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो लाइक टोरंटो में, तो वहाँ पे आपको 1 BHK अपार्टमेंट पड़ता है 2000 से ऊपर का, $2200। एंड इट्स ऑल डिपेंड आप किस लोकेशन में आप लेते हो और घर कैसा बना हुआ है। और इसमें भी ज़रूरी नहीं है कि आपको यूटिलिटीज़ इंक्लूड होगी या नहीं होगी। अगर आप 2500-2000 का लेते हो तो माइट भी इंक्लूडेड हो सकती है अगर 2500 का लेते हो। अगर 2000 का लेते हो तो शायद नहीं होगी। आपको अलग से $250-300 आपको और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और वैंकूवर में तो ये और भी एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर मैं आपको मेट्रोपॉलिटन सिटी की रिगार्डिंग ही कहूँ लाइक कैलगरी, एडमिंटन, विनीपेग, यहाँ पे रहना, यहाँ पे एक्सपेंसेस बहुत कम है। चाहे वो रेंट अकोमोडेशन हो, चाहे इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़ हो, चाहे वो प्राइवेट रूम हो, शेयरिंग रूम हो, 1 BHK 2 BHK। फॉर एग्जांपल अगर आप एडमिंटन में रहते हो तो आपको प्राइवेट रूम पड़ता है $550 का, नॉट इंक्लूडिंग यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ के लिए आपको अलग से $100 पे करना पड़ेगा। अगर आप शेयरिंग रूम लेते हो तो आपको पड़ेगा $300 से $350। अगर आप 1 BHK अपार्टमेंट लेते हो तो आपको पड़ेगा $800 से $1000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी कैसे बनी हुई है और आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ उसमें प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप 2 BHK लेते हो वो आपको पड़ेगा अराउंड $1600 to $1700 मैक्सिमम टू मैक्सिमम। एंड इट्स ऑल डिपेंड द लोकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टी और क्या क्या वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तो हो गया रेंट अकोमोडेशन का पार्ट। तो यार अब बात करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कनाडा में काफ़ी बेकार है, काफ़ी वाहियात है, एक्सेप्ट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को छोड़ के और मेनी सिटीज़ को छोड़ के लाइक लंदन, हैमिल्टन, वैंकूवर, टोरंटो, ओटावा सिटी, मॉन्ट्रियल, एडमिंटन, कैलगरी। इन सिटीज़ को छोड़ के बाकी जगह आपको ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग बहुत इश्यूज़ आएंगे, बहुत दिक्कतें आएगी, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे पब्लिक बसेस होती है और ट्रैम होती है। और पब्लिक बस ट्रैम आपको सिर्फ 3-4 मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर ही मिलेगी, टोरंटो में, मॉन्ट्रियल में, वैंकूवर में और कैलगरी, एडमिंटन साइड। बाकी जगह कोई भी ट्रैम सर्विस नहीं है। बाकी जगह आपको पब्लिक बस मिलती है, पंचुअल होती है, टाइम पे आती है, बट
वो 25-30 मिनट बाद, कोई 40 मिनट बाद आती है, पंक्चुअल होती है, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड कि वो सिटी कितनी बड़ी है, उस सिटी की इकॉनमी कितनी है और वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है। तो अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो 2 चीज़ों पे फोकस करना कि वहाँ पे आपको पीआर मिल रहा है आराम से और पार्ट टाइम जॉब मिल रही है। अगर पार्ट टाइम जॉब पीआर मिल रहा है तो आप बाकी सारी चीज़ें आप फुलफ़िल कर लोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रेंट, अकोमोडेशन, ग्रॉसरीज आप आराम से पे कर पाओगे। इवन वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ख़राब भी क्यों ना हो, आप राइड सिस्टम होता है, टैक्सी होती है, आप वो पे करके जा सकते हो। इवन आप अपने लिए बाइसाइकिल ले सकते हो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए। अगर आपको कहीं दूर जाना है तो राइड सिस्टम होता है, लाइक पोपा राइड होता है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है या राइड सिस्टम होता है। लोगों के डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप बने होते हैं, तो वहाँ भी जाके राइड बुक कर सकते हो और अपनी डेस्टिनेशन पे जा सकते हो, चाहे आप अपने वर्क के लिए जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, चाहे आप अपने कॉलेज ही क्यों ना जा रहे हो। तो यार अब बात करते हैं ग्रॉसरीज के रिगार्डिंग। अगर यही वीडियो मैं आज से 2-2.5 साल पहले बना रहा होता तो आपका जो ग्रॉसरीज का जो अमाउंट आता, जो आपके एक्सपेंस आते, वो $200 के अंदर आ जाते। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई है, इन्फ्लेशन है, और यहाँ पे इन्फ्लेशन आपको फील होता है। एक होता है कि 2-3 कॉमोडिटीज़, 2-3 चीज़ें महंगी होना, लेकिन यहाँ पे सब कुछ महंगा है, हर एक चीज़ महंगी है। तो अभी के करंट सिनेरियो के हिसाब से आपका जो मंथली एक्सपेंस आएगा ग्रॉसरीज में, वो आराम से $250-300 आएगा। बिकॉज कनाडा का जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है वो सिर्फ 4-5% है, और यहाँ पे इतनी खेती होती नहीं है, और जब इतनी चीज़ें उगती नहीं है तो चीज़ें बहुत लिमिटेड है। और यहाँ पे जितनी भी कमोडिटीज़ आती है वो या तो यूएस से आती है, मैक्सिको से आती है, कनाडा, चाइना से आती है, इंडिया से आती है, मतलब जितना भी मान लो मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट होती है। और जब चीज़ें इंपोर्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है आपको चीज़ महंगी ही मिलेगी। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का प्राइस काफ़ी महंगा है, हर एक चीज़ यहाँ पे एक्सपेंसिव है। चाहे आप किसी भी सिटी में रहते हो, किसी भी टाउन में रहते हो, चाहे किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो, इट्स ऑल डिपेंड डैट ऑल्सो। अगर किसी प्रोविंस में, अब ये भी डिपेंड करता है कि आप किस प्रोविंस में रह रहे हो, क्योंकि हर प्रोविंस का अपना अपना टैक्स है। अल्बर्टा में रहोगे तो अल्बर्टा में थोड़ा सस्ता है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर प्रोविंस। अब ये होता है कि यार हमारे पास जॉब तो नहीं है, तो हम क्या करें। अब जॉब नहीं होगी तो पैसे नहीं कमा पाओगे, पैसे नहीं कमा पाओगे तो खाओगे क्या। तो उस केस में मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो, आपके पास जॉब नहीं है, तो यहाँ पे फूड बैंक होता है। वैसे फूड बैंक उनके लिए होता है जो होमलेस लोग होते हैं या जिनका फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी ख़राब होता है, जिनके पास जॉब नहीं होती है। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे हो और आप चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो, अपने नियरेस्ट फूड बैंक पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट ले जाना पड़ेगा, आपको अपनी कॉलेज की आईडी, अगर आप वर्क परमिट पे हो तो वर्क परमिट की आईडी, वहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स अपडेट करवानी पड़ेगी वहाँ पे जाके फिज़िकली, और वो सारी चीज़ें अपडेट कर देंगे और आपको जो आइटम चाहिए, जो चीज़ें चाहिए, आपको वो सब कुछ ग्रॉसरीज आपको मिल जाएगी। आप ये मान लीजिए कि आपको 2 हफ्ते का राशन मिल जाता है, 2 हफ्ते की आपको ग्रॉसरीज मिल जाती है, तो इट वुड बी अ गुड फॉर यू। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आपको 1 महीने में 2 बार मिलता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, वैसे कभी नौबत भी ना आए, बट इन केस इफ़ यू नीड इट और आपके पास जॉब ना हो और आपके पास पैसे भी ना हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी ख़राब हो, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। क्योंकि पेट भरा होगा तो दिमाग शांत रहेगा और सब कुछ चीज़ें आराम से कर पाओगे, तो डिप्रेस टेंशन नहीं होगी। तो एक सेशन है, अगर आपके पास पैसा नहीं है देन यू कैन ट्राई फूड बैंक ऑल्सो। क्योंकि वहाँ पे मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखे, उनसे बात की है, मैक्सिमम 80-90% आर डूइंग द सेम थिंग, चाहे उनके पास जॉब भी हो और चाहे जॉब ना भी हो। बट आपको मैं एक चीज़ कहूँगा, वही चीज़ें लेना जो आपके काम की हो, कुछ वेस्ट मत करना, उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करना खाने की, और वही चीज़ें लेना जो आपको काम की हो। ऐसा ना हो कि मतलब ले लो और बाद में उसको फेंक दो। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हो उन्हीं को लेना आप। तो यार अब बात करते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग और लेजर एक्सपेंसेस के रिगार्डिंग। कनाडा आए हो, स्टडी परमिट पे आए हो, चाहे वर्क परमिट पे आए हो, देखो पढ़ाई तो एक करना बहाना है, असली मकसद पीआर पाना है। अब कनाडा आए हो तो घूमो फिरोगे भी, दोस्तों के साथ जाओगे, रेस्टोरेंट पे जाओगे, डेट पे जाओगे, कहीं घूमने फिरने जाओगे, एडवेंचर एक्टिविटीज़ करोगे। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या वर्क परमिट पे हो, दैट डजंट मैटर। स्टार्टिंग में इन चीज़ों को अवॉइड करना 5-6 महीने, कोशिश करना कि टू सेव मनी, और पैसे को बचाओ और चीज़ों को वहाँ पे इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको रिटर्न मिल रहा हो, और लिमिटेड चीज़ें करो। मतलब घूमने फिरने जा रहे हो बिल्कुल जाओ, लेकिन 15 डेज़ में एक बार किसी रेस्टोरेंट में चले गए दोस्तों के साथ, या खुद अकेले चले गए, या कि एक्टिविटीज़ कर रहे हो, एडवेंचर के लिए जा रहे हो, 1 महीने में एक बार चले गए। स्टार्टिंग में थोड़ा कोशिश करो कि पैसे को सेव करो। जब आपका फाइनेंशियल स्टेटस ठीक ठाक हो जाए, जब आपको जॉब मिल जाए, जब आपको, या आप इतना अच्छा कमा रहे हो, तो उसके बाद थोड़ा कुछ भी करो, कहीं भी घूमने जाओ,
फ़्लाइट पकड़ो, एडवेंचर करो, रोड ट्रिप पे जाओ, गाड़ियाँ खरीदो, बट इनिशियली इन द बिगनिंग 5 to 6 मंथ्स इन चीज़ों को अवॉइड करना। एंड पैसे जितने बचाओगे उतना आपको पैसे की अहमियत समझ आएगी, उतना आपको समझ आएगा कि चीज़ों को आगे कैसे करना है और लाइफ को आगे कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि आपके बहुत सारे खर्चे भी हो गए, रेंट, एकोमोडेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, आपको सेमेस्टर की फ़ीस भी पे करनी है, आपको वहाँ पे असाइनमेंट भी देने हैं, उसके लिए आपको चीज़ें भी खरीदनी होगी। तो इनिशियली 5 to 6 मंथ्स पैसे को सेव करना, एंड व्हेन यू बिकम फाइनेंशियली आप जब स्टेबल हो जाओगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, तो उसके बाद आपको जो करना है आप करना, दैट्स योर लाइफ। तो यार अब बात करते हैं फ़ोन बिल के रिगार्डिंग। तो यार फ़ोन बिल के रिगार्डिंग कहूँ तो आपका हर महीने आराम से $50 से $60 आपका खर्चा आएगा। अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा नेटवर्क सबसे बेटर रहेगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम कनाडा आ रहे हो, आपने कनाडा आ चुके हो, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि सबसे अच्छा नेटवर्क कौन सा है, तो मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे हिसाब से रॉजर का नेटवर्क और स्पीड इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग, इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट, वो ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर नेटवर्क इन कनाडा। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और कहना चाहूँगा, अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली बात है पार्ट टाइम जॉब ढूंढोगे, स्टोर पे जाओगे, अप्लाई करोगे, तो लर्न स्किल्स बिफोर कमिंग टू कनाडा। ये तो आप बाकी वीडियो में देख लेना, मैंने आपको लास्ट वीडियो बता रखा है किस तरह के स्किल्स आपको सीखनी चाहिए। दूसरी चीज़, अपनी होम कंट्री से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी ज़रूर लेके आना, मतलब एटलीस्ट एक्स्ट्रा 5-6 फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए हर डॉक्यूमेंट की, और आपकी CV की, रेज्यूम की कम से कम 30 से 35 कॉपी होनी चाहिए। प्रिंट आउट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट आउट काफ़ी एक्सपेंसिव है। अगर मैं कंपेयर करता हूँ इंडिया की करेंसी से, तो मान लीजिए आपको 35-40 रुपये का पड़ेगा प्रिंट आउट, या 30 रुपये का पड़ेगा, 30 इंडियन रुपीज़ पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि आप अपने होम कंट्री से प्रिंट आउट करवा के लाओ, और बल्क में करवाओगे तो आपको चीप और सस्ता पड़ेगा। और आप अपनी होम कंट्री से करवाते हो, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से, नेपाल से हो, जहाँ से आप मुझे देख रहे हो। एंड यार एट द एंड आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, लर्न फ्रॉम अदर पीपल मिस्टेक, लोगों से बात करना, रेफरेंस कॉन्टैक्ट बनाना, बिकॉज इट विल हेल्प यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब और फुल टाइम जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन। तो जितना ज़्यादा रेफरेंस होगे उतनी आपकी लाइफ यहाँ पे चिल रहेगी, रिलैक्स रहेगी, और उतनी जल्दी आपको जॉब भी मिल पाएगी, हेल्प भी होगी इन टर्म्स ऑफ सो मैनी थिंग्स, चाहे वो रेंट एकोमोडेशन के रिगार्डिंग हो, ग्रॉसरीज के रिगार्डिंग हो, क्या क्या चल रहा है अभी करंट सिनेरियो में आपकी सिटी में, और आपको पॉइंट A से पॉइंट B के जाना हो ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग, तो उसमें भी काफ़ी लोग आपको हेल्प कर देते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड आपकी लाइक ग्रुप कैसे है, आपके दोस्त कैसे है। और एक चीज़ आपको मैं और कहना चाहूँगा, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन, ये चीज़ें बहुत होगी। आप अकेले रहोगे, सब कुछ आपको अकेला फेस करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ आपको अकेले फेस करना पड़ेगा। फैमिली होगी नहीं, फैमिली से लाइक वर्चुअली बात करना और फिज़िकली टच रहना बहुत डिफरेंट होता है। वर्चुअली ज़रूर बात करना, हर दिन ज़रूर बात करना, एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए बात करना, आपको लगेगा कि आपके साथ कोई ना कोई है। बट एक चीज़ और को मैं और कहना चाहूँगा, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एल्स, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस किल्स यू। यहाँ पे आपको कोई हेल्प करने नहीं वाला, और जो भी करता धरता है वो आप खुद ही हो। तो मेक श्योर बी मेंटली स्ट्रॉन्ग एंड लर्न स्किल्स बिफोर कमिंग टू कनाडा। जितने ज़्यादा स्किल्स उतने ज़्यादा ऑप्शन, अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। एंड ट्राई टू सेव मनी इनिशियली मंथ्स में, 5-6 महीने में, क्योंकि पैसे बचाओगे तो आपको पैसे की अहमियत भी समझ आएगी, और पता भी चलेगा कि आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना। जितना एक्सप्लोर करोगे, जितना देखोगे, समझोगे, लोगों से बात करोगे, उतना आपको नॉलेज मिलेगी, उतना आपको समझ आएगा। सो वीडियो को मैं ये पेंड करता हूँ, वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। माई ID is naval.chawla। एंड इफ यू नीड एनी मिनी सेशन, देयर वुड बी अ नॉमिनल फीस जो आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रही है, देन यू कैन बुक अ मिनी सेशन, यू कैन DM me on Instagram। So have a great day, enjoy your life and take care.